नमस्कार, मैं नंदराम धाकड़ आपके सामने ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें दो प्रकार की है। खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें जो है राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। मध्यवर्ती भाग लवणीय होने के कारण यहाँ पर खारे पानी की ही झीलें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अपन सबसे पहले खारे पानी की झीलों की बात करेंगे। पहले नंबर की झील सांभर झील। सांभर झील की बात करेंगे अपन। सांभर झील के पूर्वी दिशा में जयपुर स्थित है। पश्चिम दिशा में नागौर, दक्षिण दिशा में अजमेर जिला स्थित है। तो स्थिति अपन देख लेते हैं। स्थिति जयपुर, नागौर और अजमेर, तीन जिले यहाँ पे स्थित है। तीन जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। सांभर झील जो है लंबाई में 34 किलोमीटर लंबी है। चौड़ाई इसकी उत्तर से दक्षिण की बात है 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। निर्माणकर्ता के बारे में उल्लेख मिलता है बिजोलिया प्रशस्ति में। बिजोलिया प्रशस्ति में क्या उल्लेख मिलता है कि चौहान राजवंश का शासक वासुदेव चौहान जो है उसने 551 ईस्वी में इस झील का निर्माण करवाया था। चौहान राजवंश का शासक वासुदेव चौहान था, उसने इस झील का निर्माण करवाया था। इस झील के पश्चिमी किनारे की बात करें, पश्चिमी किनारे पर शाकंभरी माता का मंदिर है। ये सांभर के चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है। इसके बाद इसके इसी किनारे पर एक मंदिर और है, देवयानी तीर्थ स्थल। इसे तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। भारत सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस झील के पूर्वी किनारे पर एक साइट का विकास किया है जिसे रामसर साइट के नाम से जानते हैं। रामसर साइट। यह झील एशिया महाद्वीप में अंतःस्थलीय नमक उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। अंतःस्थलीय नमक उत्पादन की दृष्टि से पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील मानी जाती है सांभर झील। सांभर झील संपूर्ण भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8.7% नमक का उत्पादन करती है। देश के कुल नमक का 8.7% नमक का उत्पादन सांभर झील से होता है। और राजस्थान में 80% नमक का उत्पादन इसी झील से होता है।
80% नमक का उत्पादन सांभर झील से ही होता है। सांभर झील एक कृत्रिम झील है, आपको ध्यान रखना है, कृत्रिम झील है। इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, इसलिए इसको कृत्रिम झील कहा जाता है। ये सबसे बड़ी नमक उत्पादन की झील है अपने राजस्थान की भी, और अंतःस्थलीय दृष्टि से भारत की भी। इसके बाद दूसरे नंबर की झील अपनी पंचभद्रा झील चलेगी। पंचभद्रा झील सर्वाधिक नमक की मात्रा वाली झील है। पंचभद्रा झील, ये इसकी स्थिति क्या है? ये बाड़मेर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बाड़मेर जिले में। इस झील के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पंचा नामक व्यक्ति ने करवाया था। पंचा नामक व्यक्ति ने करवाया था। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? पंचभद्रा। इस झील में 98% NaCl पाया जाता है। मतलब सबसे शुद्ध नमक इसी झील में उत्पादित किया जाता है राजस्थान का। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पे नमक उत्पादन कार्य राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स लिमिटेड के द्वारा यहाँ नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। और जो मजदूर यहाँ पे नमक उत्पादन का कार्य करते हैं वो खारवाल जाति के लोग होते हैं। खारवाल जाति के। लोग, एक मोरली झाड़ी होती है इनकी, मोरली झाड़ी, जिससे ये नमक का उत्पादन करते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, मोरली झाड़ी, ये बहुत सारी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये पंचभद्रा झील अपनी बाड़मेर जिले में है, ध्यान रखना, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। NaCl की मात्रा कितनी है? 98% सोडियम क्लोराइड। इसके बाद एक झील और है, डिडवाना झील। डिडवाना झील तीसरे नंबर की झील अपनी। डिडवाना झील स्थिति में कहाँ है? नागौर जिले में है। इसकी स्थिति क्या है? नागौर स्थान, नागौर, ठीक है। इसमें अखाद्य श्रेणी का नमक उत्पादित किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो नमक का उत्पादन होता है उस नमक को खा नहीं सकते हैं, ऐसा नमक। अखाद्य का मतलब है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और सल्फाइड का उत्पादन होता है, ठीक है। आगे आपके समझ में, यहाँ पे अखाद्य श्रेणी के नमक का उत्पादन किया जाता है। वो अखाद्य श्रेणी का नमक कौन सा है? सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड, ये दो प्रकार के नमक का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद नागौर जिला ऐसा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है संख्या की दृष्टि से। ये अपनी डिडवाना झील जो है पूरी हो चुकी है।
इसमें एक लाइन लिखनी है आपको, नोट लगा के लिखना, खारे पानी की सर्वाधिक झीलें नागौर जिले में पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद राजस्थान की एकमात्र नमक मंडी, ये भी नावा नागौर में ही है। ठीक है। इसके बाद अपन अन्य खारे पानी की झीलें देख लेते हैं। अन्य झीलें, टॉपिक आपका खारे पानी की झीलें ही चल रही है। पहले नंबर की है लूणकरणसर। लूणकरणसर जो है वो बीकानेर जिले में है, बीकानेर जिले में। दूसरे नंबर की है अपनी फलोदी, जोधपुर में है। तीसरे नंबर की है काबोद, जैसलमेर जिले में है। चौथे नंबर की झील है रेवासा, ये सीकर में है। पांचवें नंबर की है पीथमपुरी, ये भी सीकर में है। छठे नंबर की झील ताल छापर, ये चूरू में है। ये सारी आपकी खारे पानी की झीलें है। इन झीलों को आप याद रखना। इसमें से पीथमपुरी झील इम्पोर्टेंट झील है, फलोदी इम्पोर्टेंट, कावोद इम्पोर्टेंट झील है। ये सारी अपन ने अभी तक जो जितनी भी झीलें पढ़ी है सारी खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान में खारे पानी की झीलों का जो विवरण था पूरा मैंने आपके सामने रख दिया है। आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड करें। उस पर आपको जब भी उस ऐप को आप चलाओगे उसमें आपको नया अपडेट ज़रूर मिलेगा। उसमें जैसे हम कोई भी कंटेंट, नया कंटेंट जोड़ते हैं तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन भी आएगा। और धन्यवाद, थैंक यू।